दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक अभिशाप। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुम सही कह रही हो प्रिया की माँ। आज हमारे कर्मों की सज़ा हमारी बेटी को मिल रही है। यह सरला और अजय जी हैं। अजय जी सरकारी इंजीनियर हैं और सरला जी एक हाउसवाइफ हैं जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे प्रेम की शादी पास के शहर में रहने वाले मोहन जी की बेटी सुधा के साथ तय हुआ था और शादी में उनकी सभी मांगों को सुधा के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुधा एक सीधी साधी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी अजय जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल में से करवाने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। सुधा के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अजय जी अपनी बात पर अड़े रहे। अजय जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर दिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटे की शादी रोज रोज थोड़ी ही होती है। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। इसलिए सुधा के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और प्रेम की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी अचानक अजय जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। सुधा के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने खुद सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो यह सब होता है। और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहे? अजय जी ने गुस्से में कहा। सुधा के पिता और उनके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी सुधा के ससुराल वालों की मांगें खत्म नहीं हुई। सुधा ने इस बारे में जब अपने पति प्रेम से बात की तो उन्होंने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की इस लेन देन ने एक बेटी को अपने माता पिता भाई बहन के प्यार से ज़रूर दूर कर दिया था। सुधा शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए सुधा के पिता आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बना कर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। सुधा की ननद की शादी में भी मोहन जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई। यह कहकर कि समधी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। सुधा के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। सुधा के ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही मोहन जी सारा सामान लेकर सुधा के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर सुधा की सास बोली, ठीक है ना, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। ना साड़ियों का रंग अच्छा है, ना गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं, बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। सुधा के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती सुधा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली,
मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा कि यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनके चाय नाश्ते के लिए भी पूछा नहीं? क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई के से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो सुधा और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। सुधा का इस तरह जवाब देना आज सरला जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सरला जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं? अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी ही हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाएं। ले जाइए आप यह सब। हमने तो यह सब इसलिए कहा था कि रेखा के ससुराल वालों को यह ना लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारे जो बेइज्जती की है, उसके बाद हम सुधा को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाएं। सुधा के पिता मोहन जी ने सरला जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही चली गई। तभी वहाँ सुधा के ससुर और उसके पति प्रेम आए। उनके सामने सरला जी और उनके रिश्तेदारों ने सुधा को गलत बताया। प्रेम ने कहा, सुधा तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुधा ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे प्रेम। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरी सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं? तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूँ तो भी यह रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते ज़रूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज़ मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती, और रहूं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहां मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरी सिर्फ इतनी ही वजूद है तुम्हारे नज़रों में? तो मैं आज इसे भी ख़त्म करती हूँ। और हाँ प्रेम, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। सुधा के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। सुधा के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता मोहन जी पर लगाने लगे। सुधा के पिता ने सुधा को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में अजय जी और सरला जी की? इस घर की कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले रेखा की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे।
मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे इसलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी ही है। अपने पिता की बातें सुनकर सुधा के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। सुधा अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ उस घर को छोड़ चली गई। सुधा के जाते ही लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। प्रेम और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ सुधा और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। रेखा की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज की दानव ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही ना जाने कितने घर इस दहेज की दानव ने निगल लिया, कितने जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम यह क्यों भूल जाते हैं कि पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों ना हो, खाता हुआ रोटी है, पैसा नहीं खा लेता। हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना ना पड़े। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि तुम्हारे पैरों में जूते हो ना हो, लेकिन हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। शिक्षा से ही दहेज प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो सकता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक स्वस्थ समाज की नींव रखें। यह दहेज प्रथा की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।